होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं उम्मीदवार बलविंदर कौर को भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाएं। सरकार के गलत तरीके से लिए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसी कड़ी में सरकार का मिक्सोपैथी योजना लागू करने और आयुर्वेदाचार्यों को सर्जरी करने की अनुमति देने किसी भी सूरत में मानवता के लिए हितकारी नहीं हो सकता। यह कहना है IMA के सरकार से नाराज चिकित्सकों का, जो मिक्सोपैथी के विरोध में रेवाड़ी में 14 दिनों के सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं। ये एक्चुअली हमारी जो सरकार है उसने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है मिक्सोपैथी। मिक्सोपैथी में उन्होंने आयुर्वेदा को और एलोपैथी को मिला दिया है और उनको सर्जरी करने की इजाज़त भी दे दी है। तो ये बहुत ज़्यादा मरीज़ों के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि सर्जन बनने के लिए एक अलग से पढ़ाई होती है, अलग से ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बगैर अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो मरीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बाकी आयुर्वेदा अच्छी चीज़ है, हम कहते हैं कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा को डेवलप करो अलग से और उसके हिसाब से आयुर्वेदा को अलग रखो और एलोपैथी को अलग रखो। हमारा यही कहना है, इसको मिक्स मत करो, मिक्स करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, नेशनल IMA और स्टेट IMA के आह्वान पर आज पूरे देश में डॉक्टर जो है रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और ये हमारा कार्यक्रम 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें हम रिले हंगर स्ट्राइक के अलावा भी हमारे बहुत सारे अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे कि कैंडल मार्च करेंगे, हम DC साहब को प्रोटेस्ट देंगे, मीडिया में लोगों को मिक्सोपैथी के जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में जागृत करेंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर नरेंद्र सर ने बताया कि मिक्सोपैथी भारत की जो बाकी और हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको एलोपैथी में मिक्स करके एक नई विद्या की कोशिश की जा रही है, जो कि न केवल मरीजों के लिए घातक है, भारत की जो अपनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके लिए भी ये एक कफन का कील साबित होंगी। क्योंकि उन चिकित्सा पद्धतियों के विकास में अगर वो उन्हीं तरीके से चले तो ही वो अच्छा होंगी, बट अगर उसको एलोपैथी के साथ अगर उन्होंने मिक्स कर दिया तो वो चिकित्सा पद्धतियां धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ मालूम होता है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि काफ़ी घातक सिद्ध होगा, क्योंकि एक सर्जन के लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक लंबे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर अननोन पर्सन अगर इस तरीके से जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो अगर सर्जरी करते हैं तो निश्चित रूप से मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ, बेसिकली क्या है कि सर्जरी सिर्फ 15 मिनट या 1 घंटे या 4 घंटे का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन ही नहीं होता। उससे पहले प्री सर्जिकल असेसमेंट होती है कि पेशेंट को क्या सर्जरी चाहिए क्या नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर आपकी टेक्नोलॉजी, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हेल्थ केयर के बारे में, जो कि हमारे आयुर्वेद के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाई जाती। उसके अलावा सर्जरी में हमारे को एनेस्थीसिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि आयुर्वेद में है ही नहीं। उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसके लिए हमारे को, जैसे कि एंटीबायोटिक हैं, सर्जरी में हम इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या सोच करके ये सारी चीज़ों को मिक्स कर रही है, जिससे कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ न केवल खिलवाड़ होगा, परंतु अधकचरा ज्ञान लिए हुए जो सर्जन पैदा होंगे वो लोग भी अपने आप को, अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आयुर्वेद या एलोपैथी को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और मरीजों का तो नुकसान डेफिनेटली होने ही वाला है इससे। क्या OPD चालू रहेंगी आपके इस धरने के दौरान? हाँ, हमारा इस पूरे कार्यक्रम में इस बात पर पूरा जोर रहेगा कि हमारे मरीजों को इस कोरोना काल में भी और आगे भी कोई हमारे किसी भी आंदोलन से तकलीफ़ ना हो। हमारा मकसद सरकार को अपने गलत फैसलों के विरुद्ध जगाना है और साथ साथ मरीजों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करना है कि स्वास्थ्य के खिलाफ उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हमारी सरकारें क्या एक्शन ले रही है, ताकि वो एक जन जागरण के रूप में हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें और सरकार को जो अवैज्ञानिक जो उनके फैसले हैं उनको वापस लेने पे मजबूर कर सकें। धन्यवाद। और OPD चालू रहेगी? OPD हमारी चालू रहेगी, OPD बंद नहीं है।